तो कैसे हो वन पीस फैंस। वन पीस चैप्टर 1148 ऑफिशियली आउट हो चुका है भाई। एक हफ्ते का ब्रेक लग रहा है कि भाई एक महीने का ब्रेक आ गया भाई। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं कोई ज़्यादा वीडियो नहीं डाला क्योंकि भाई मेरे को वन पीस का इंतजार था, काफ़ी ज़्यादा बिजी था। बिना टाइम वेस्ट कर दिया चैप्टर को चालू करते तो कवर स्टोरी में आता है। कवर स्टोरी में देखते हैं कि पेज वन ने उल्टी यामाटो को ज्वाइन कर दी, जस्ट लाइक ओडन जैसे समुराई को अपना पार्टनर बनाया था, मतलब कोलीग बनाया था, वैसे ही यामाटो को भी उसका खुद के पार्टनर्स को स्क्रैपर्स मिल चुके हैं, जो कि एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखा रहा है हम लोग को। यामाटो कैरेक्टर उल्टी और पेज वन हम लोग को क्योंकि पता है उल्टी कितनी स्ट्रांग है, तुम्हें भी पता है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही कटआउट होते हैं, चैप्टर चालू होता है, एक रोज का किड रहती है, उसको सबसे पहले अपना जो गंगो का एरो उसको लेके जाता है एकदम एंड में, जहाँ पर उसे फेंकना मतलब उसको, हाँ, एरो जाता है क्योंकि वो गिराने चाहता है जगंग को उसको, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जायंट्स अपना लाइब्रेरी और स्कूल्स को जला दे और उनसे ज्वाइन कर ले। और वो काफ़ी सारे के सारे चिल्ड्रन से वो उसको बोलती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती, वो पूरा रोने लगती है, बोलती है कि मैं फ़ाइन हूँ, मतलब रोते रोते ही बोलती है मैं फ़ाइन हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और सोमर्स उसी में बोलता है तुम्हारे पास मतलब जारुल 30 सेकंड है, 30 सेकंड में अपना डिसीजन बताओ मुझे, क्या मैं इस किड को गिरा दूँ, या तुम नहीं चाहते हो कि इसे मैं गिराऊँ, या मैं चाहते हो कि तुम उसे सेव करना चाहते हो तो एल्बाफ का जितने भी स्कूल्स है जला दो उसे और लाइब्रेरी को जला दो। और या जारुल एकदम शौक नहीं हो जाता है, जारुल एकदम कंफ्यूज है, वो करे तो करे क्या। सारे जाइंट बोल रहे हैं तभी स्कूल तो बंद, मतलब स्कूल तो बंद ही जाएंगे, लेकिन हमें लाइफ इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेव करो, लाइफ सेव करो। वहीं चॉपर रॉबिन को बोलता है कि नहीं मूव मत करो तुम, क्योंकि अंदर ही रहो सोल्व करने के। रॉबिन बोलती अब तो कंट्रोल के बाहर हो गया। और वो जैसे वी वांट टू किल किड्स, वैसे ही जैसे होता है हम लोग कटआउट होते हैं फ्रैंकी वगैरह के पास, सारे के सारे लोग रेडी होते हैं जाने के लिए लड़ाई वॉर के लिए। जितने भी बचे कुछ जाइंट्स हैं वो लोग बोलते हैं कि चलो तू आर्म्स लेके चलो, हेडिंग टू SR8 में चलो, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे सारे के सारे लोग स्ट्रॉन्ग करके। और वैसे ही जब लोग देखते हैं कि रॉबिन अटैक कर देती है अपना सोमर्स को अटैक, और सोमर्स पीछे चला जाता है, और जैसे ही रॉबिन क्लच करके सोमर्स पूरा का पूरा मतलब उसका गर्दन तोड़ देती है, लेकिन एक्चुअली में सोमर्स से कुछ नहीं होता है। स्ट्रॉहर्स को लगता है कि बच गए, लेकिन सोमर्स से कुछ नहीं होता क्योंकि सोमर्स एक्चुअली में उसका इमॉर्टल एक तरह से, लेकिन एंड ऑफ चैप्टर में हमें पता चलेगा वो क्या है एक्चुअली में। और वैसे ही शौक हो जाता है सारे के सारे, क्योंकि हील हो जाता है, रॉबिन को पता रहता है कोई इमॉर्टल है, रॉबिन उसे पकड़ के एकदम क्लिफ के पास कूद जाती है। और वैसे ही सोमर्स का फ्लैशबैक आता है कि कैसे वो अटैक की थी रॉबिन उसको। तो जैसे हम लोग वो बोलते हैं कि अपना हिस्ट्री तुम्हें चाहिए तो क्या कुछ भी चाहिए, तो रॉबिन अपना अटैक करती क्रेस्पेडिया एक अटैक रहता है ब्लोर करके, और सोमर्स पूरा का पूरा पीछे फेंका जाता है। सोमर्स पूरा नीचे ही गिरते हुए आता है, रॉबिन उसको पकड़ के नीचे गिरती है, उसका सुसाइड करती है। स्ट्रॉहर्ट को लगा कि रॉबिन खुद को सेक्रीफाइस कर रही है। वैसे ही अपना जो सोमर्स रहता है वो अपना एबिलिटी यूज़ करता है थ्रोन का, और रॉबिन का पूरा क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो एक्चुअली में क्लोन रहता है, रॉबिन उसको प्लेट कर देती है। और स्ट्रॉहर्ट्स अगर सबको लगता है कि वो एक्चुअली गॉड कर गए, वो लोग को मतलब सोमर्स को पकड़ गया, सोमर्स को डिफीट ने कुछ समय के लिए रेंडर कर दिया, लेकिन सोमर्स एक्चुअली में टू स्ट्रॉन्ग है भाई। होली नाइट है ये, थोड़ी ना इतना बच्चा है ये जो इतना ईजिली डिफीट हो जाएगा। उसी के साथ वो अपने थ्रोन से बच जाता है। गंगो को बोलता है कि तुम मेरा लाइफ को कंटिन्यू करो, और वो बोलता है कि मेरे को आंसर बताओ तुम लोग, एकदम कूल सा एकदम लटका हुआ है जैसे क्या बताऊँ मैं। और गंगो बोलती से समथिंग बच्ची को, और लॉर्ड यार अपना जो हो उसको बोलता है रोज का जो अपने बच्चे रहते हैं, वो बोलती है आई लव स्कूल, आई लव माई फ्रेंड्स, आई लव द लाइब्रेरी, मैं सेक्रीफाइस करने के रेडी हूँ, मेरे को कोई फियर नहीं है, मुझे पता है कि नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहती हूँ कि मैं डेड हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और इसी के साथ सारे के सारे लोग रोने लगते हैं, और वो बोलती है कि आई ऑलवेज बी लकी, इट्स गोइंग टू बी ओके टू, और सोमस बोलता है 2-1, और जरूर जैसे ही बोलते हैं सेट स्कूल ऑन द फायर, और लोग देखते सारे के सारे लोग रो रहे होते हैं। और जैसे ही वो रॉबिन को मारने जा रहा होता है अपना सोमर्स, वैसे ही उसका हाथ कट जाता है, और वो बोलता है कि हाँ ये तो रीग्रो क्यों नहीं हो रहा मेरा हाथ। वैसे देखते गमान है, और इसका पर गमान पूरा शौक हो जाता है, और पूरा का पूरा उसका आर्म गायब हो जाता है, और एक्चुअली में रीग्रो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गमान ने एक टेक्निक यूज़ किया जो हम लोग को नहीं पता। ये कोई तरह का कॉन्क्रेस हो सकता है, लेकिन हम लोग को कॉन्क्रेस एडवांस कॉन्क्रेस वाला लाइटिंग को इफेक्ट नहीं देगा, हम लोग नॉर्मल कॉन्क्रेस आके का लाइटिंग है। मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ ट्रिक है कट करने का हिसाब से, और आई डोंट नो कि कोई एडवांस कॉन्क्रेस होने वाला, क्योंकि कॉन्क्रेस मुझे नहीं लगता कि कॉन्क्रेस ही बस हट कर सकता है होली नाइट्स को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये कोई ना कोई ट्रिक है, और ईमू का कोई ना कोई डिफेंस सिस्टम है एक तरह से। इसको एक कुछ वे ही में तुम ब्रेक कर सकते हो।
ये चैप्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं इसे रेट देता हूँ 7 आउट ऑफ 10 चैप्टर। लास्ट का पैनल से ही है, ऐसा चैप्टर उतना कुछ ख़ास नहीं मैं बोलूँगा। लेकिन ये चैप्टर सेटअप चैप्टर, अगला चैप्टर इस चैप्टर को मेकअप कर देगा। अगर अगला चैप्टर में हम लोग को एक्सप्लेन एक्चुअली में करेगा गवान कैसे इसने डिफीट किया। और लूफ़ी, ज़ोरो और लोकी भी आने ही वाले हैं कुछ समय में, एक्शन सांजी वगैरह। और सोमर्स को अगर गवान डिफीट करेगा तो मुझे नहीं पता कि लूफ़ी और ज़ोरो और सांजी का अपोनेंट कौन रहेगा, क्योंकि हर आर्क में ये तीनों का फाइट होना ज़रूरी है, स्पेशली लूफ़ी और ज़ोरो का। बिना लूफ़ी और ज़ोरो के फ़ाइट के तो मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली में, क्योंकि लोकी से तो फ़ाइट होने नहीं वाला है, इतना तो कन्फर्मेशन मैं दे ही सकता हूँ। और आई डोंट नो कि जो अपना सोमर्स नहीं यार, क्या नाम है, स्टेप्स, अरे भाई सिक्स का भाई का नाम भूल जा रहा हूँ भाई, देखो मेरे साथ क्या हो रहा। तो सिक्स का भाई जो है वो आएगा क्या, उससे फ़ाइट होगा अपना लूफ़ी का? मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, लूफ़ी उससे ज़रूर फ़ाइट करेगा, लेकिन लूफ़ी और ज़ोरो मुझे लगता है या तो सांजी तीनों टीम अप करेंगे उसके अगेंस्ट में सिक्स का भाई। और ऐसा इसीलिए मुझे लगता है क्योंकि सोमर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई। सोमर्स और गवान इजीली मैच कर रहे हैं, और बचे कुछ ही लोग मुझे लगता है वो स्ट्रॉ हट संभाल लेंगे वो दोनों को, किलिंगम और गंको को। गंको एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है, गंको वजह सांजी हो सकता है या तो लोकी हो सकता है, लेकिन हाँ लोकी ज़्यादा चांस लग रहा है। क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि लोकी एक्चुअली में इससे कनेक्शन है, क्योंकि लोकी काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया उसने। और इसी के साथ ये चैप्टर तो बैंगर है, और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये चैप्टर उतना खाब भरा नहीं था, इसलिए वीडियो छोटा होगा 2-3 मिनट, लेकिन एक्चुअली मैं कवर अप कर दूँगा कि मैं पूरा इन डेप्थ कुछ ना कुछ मैं थ्योरी लाऊंगा क्या क्यों ये हर्ट कर पाया गवान। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे बाकी सारे वीडियोज़ भी तुम देख सकते हो, मैं अपलोड करूँगा और जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।